एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह करीम मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। यहाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शम्बील रज़ा तारी और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाहुल करीम इस प्रोग्राम में हम नंबर्स के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे अर्ज़ है कि प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि आप भी हमारे से इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा उस पर अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते 70 मरतबा रहमत भेजेंगे। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, सहाबी रसूल के फरमान के मुताबिक अल्लाह पाक के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक बार दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह पाक और उसके फरिश्तों की जानिब से 70 मरतबा रहमत नाजिल होगी। कितने मरतबा? 70 मरतबा, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 70, 1 मल्टीप्लाई बाय 70। तो घाटे का सौदा तो है ही नहीं, लॉस का सौदा है ही नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक व सआदत अता फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है मदनी भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मदनी भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरतुल आले इमरान की चंद आयतें। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलइन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिनल्लाह व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमऊन। वलइन मुत्तुम औ कुतिलतुम
Sadaqallahul azim. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں، دیکھا ہم نے کہ مدنی بھائی نے کتنے خوبصورت انداز میں پارہ 4 سورہ آل عمران کی کچھ آیت کی تلاوت کی۔ اب ہم بڑھتے ہیں شنویل بھائی کی طرف، جو ہمیں ان آیتوں کا ترجمہ بتائیں گے۔ جی شنویل بھائی۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ اور کریم مدنی بھائی نے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی 2 آیات، آیت نمبر 157 اور آیت نمبر 158 کی تلاوت کی۔ آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس دنیا سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ، بہرحال تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ان آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ کہاں سے سنا؟ آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز العرفان سے۔ ترجمہ کنز العرفان، تفسیر صراط الجنان، اس کی اپلیکیشن بھی دعوت اسلام نے انٹروڈیوس کروا دی ہے۔ اب بہت پرانی اپلیکیشن ہو چکی ہے، اب تو اس کے اندر کافی اپڈیٹس بھی آتی رہتی ہیں، تو آپ اس کو گوگل سے، پلے اسٹور سے یا ایپ اسٹور سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اس کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ جی حسین بھائی۔ جی پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک ہوئی اور اس کا ترجمہ بھی ہوا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5۔ جی پیارے بچوں، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ زیب بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون سا کلام پڑھیں گے آپ؟ میٹھے مدینہ میں بلائے آخری نبی۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، اور بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، درب بہا دیے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ میٹھے مدینے میں بلا
بلا اے آخری نبی میٹھے مدینے میں بلا اے آخری نبی میٹھے مدینے میں بلا اے آخری نبی پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی میٹھے مدینے میں بلا 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 اے آخری نبی پھر گنبد خضرا دکھا پھر گنبد خضرا دکھا پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی آ کر کروں روتے ہوئے کعبے کا میں طواف آ کر کروں روتے ہوئے کعبے کا میں طواف آ کر کروں روتے ہوئے کعبے کا میں طواف آ کر کروں روتے ہوئے کعبے کا میں طواف کے جلوے چھڑ دکھا کے جلوے چھڑ دکھا کے جلوے چھڑ دکھا کے جلوے چھڑ دکھا اے آخری نبی کے جلوے چھڑ دکھا اے آخری نبی میٹھے مدینے میں بلا اے آخری نبی پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا ہے میرا واللہ ایمان ہے میرا واللہ ایمان ہے میرا واللہ ایمان ہے میرا ہے آخری نبی واللہ ایمان ہے میرا ہے آخری نبی پھر گنبد خضرا دکھا پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی دے دے شفاعت کی مجھے خیرات خیر سے 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 روزے قیامت بخشوا روزے قیامت بخشوا روزے قیامت بخشوا اے آخری نبی روزے قیامت بخشوا اے آخری نبی میٹھے مدینے میں بلا میٹھے مدینے میں بلا اے آخری نبی پھر گنبد خضرا دکھا اے آخری نبی اب وقت رخصت آ گیا اتار زار کا اب وقت رحلت آ گیا اتار زار
का अब वक्त रुखसत आ गया अतार ज़ार ज़ा अब वक्त रिहलत आ गया अतार ज़ार ज़ा अब वक्त रुखसत आ गया अतार ज़ार का चलवा दिखा कदमा पड़ा चलवा दिखा कदमा पड़ा चलवा दिखा कदमा पड़ा चलवा दिखा कदमा पड़ा ऐ आखिरी नबी चलवा दिखा चलवा पड़ा ऐ आखिरी नबी मदीने में बुला आखिरी नबी मदीने में बुला आखिरी नबी फिर गुंबद खजरा दिखा फिर गुंबद खजरा दिखा आखिरी नबी फिर गुंबद खजरा दिखा सुभान अल्लाह। शाहज़ेब भाई आपने बहुत ही प्यारा कलाम और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया कि मीठे मदीने में बुला ए आखिरी नबी फिर गुंबदे खजरा दिखा ए आखिरी नबी। यकीनन आका अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन जिन पे करम फरमा रहे हैं उन्हें मदीने पाक मक्का पाक की हाज़रियाँ नसीब हो रही हैं। और हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह करीम ख़ास तौर पे पाकिस्तान से हमारे बहुत सारे जानने वाले, बहुत सारे दोस्त अहबाब, रिश्तेदार बड़ी तेज़ी के साथ मदीने पाक जा रहे हैं। बड़े लोगों को मदीने पाक के बुलावे नसीब हो रहे हैं। आए दिन पता लगता है कि फ़लाँ मदीने जा रहा है, फ़लाँ मदीने जा रहा है, फ़लाँ मदीने जा रहा है। आका हम पे भी करम फरमाइए, हमें भी मदीने बुला लीजिए। मदीने पाक काफ़िले जा रहे हैं, लोग भर भर के मदीने पाक जा रहे हैं और मदीने पाक में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे मदीने की, प्यारे आका की बरकतें लूट रहे हैं। और उज़ैर भाई हकीकत तो ये है कि हज 2026 यानी आने वाले साल में जो हज होगा उसकी भी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और पहली किस्त उसकी भी जमा हो चुकी है। यानी जो मदीने पाक जाएंगे हज के बाद या हज से पहले वो भी रजिस्टर्ड हो चुके हैं कि भाई फ़लाँ ने हज के बाद मदीने पाक जाना है या हज से पहले मदीने पाक जाना है। जिनको मदीने पाक का बुलावा नसीब हो गया है वो रजिस्टर्ड भी हो गए हैं, आका की तरफ से नज़र करम भी हो गई है। काश हम सब पे भी करम हो जाए, हमें भी मदीने पाक की इबादत हाज़री नसीब हो जाए। और शाहज़ेब भाई ने मेरे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत का लिखा हुआ बहुत ही प्यारा कलाम पेश किया और मैं कुर्बान जाऊँ अपने पीर मुर्शिद पर कि आका से मदीने की फ़रियाद भी कर रहे हैं, मदीने के बुलावे की भी फ़रियाद कर रहे हैं और उस कलाम में ही अपना अकीदा भी ज़ाहिर कर रहे हैं कि मीठे मदीने में बुला है आखिरी नबी। अमीर अहले सुन्नत तो हमें इस अकीदे को घोल घोल कर पिला रहे हैं। अमीर सुन्नत चाहते हैं कि ये अकीदा सबको मालूम हो जाए कि अल्लाह पाक के नबी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, चाहे हर दो सरा, सबसे आखिरी नबी, नारा है अत्तार का, सबसे आखिरी नबी। जी हाँ, अमीर अहले सुन्नत तो कलामों के ज़रिए, नारों के ज़रिए और अपने बयानात मदनी फूलों के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये अकीदा दे रहे हैं कि अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें इसी अकीदे पर ही सलामत रखे और हमें जल्द मदीने पाक की इबादत हाज़री नसीब फरमाए। हमारे शाहज़ेब भाई अल्लाह पाक आपको भी जल्द मक्का पाक मदीने पाक की इबादत हाज़री नसीब फरमाए, वहाँ की बहारें लूटना हम सबका मुक़द्दर फरमाए। ये प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन कलाम हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन सेगमेंट शुरू हो चुका है। इससे पहले मैं ये बताऊं कि सेगमेंट होगा कि हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम कौन सी है? टीम और उल्टे हाथ वाली टीम। तो भाई आज टीम ए के जो हमारे कैप्टन हैं हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं उज़ैर भाई। आज हमारी टीम ए के कैप्टन है ज़ैनुल आबदीन भाई। सुभान अल्लाह। चले भाई ज़ैनुल आबदीन भाई को माइक दे दीजिए। ठीक है ज़ैनुल आबदीन भाई अब आप माइक रखिए। और टीम बी का कैप्टन आज माशाल्लाह हमारे साथ टीम बी में हमारे नाथ खां भाई
शाज़ेब भाई मौजूद हैं। अब शाज़ेब भाई माशाल्लाह हमारे मेहमान भी हैं और नात ख़्वां भी हैं, तो शाज़ेब भाई को आज हम कैप्टन बना देते हैं। तो आज हमारी टीम बी के कैप्टन है हमारे नात ख़्वां भाई शाज़ेब भाई। सुभान अल्लाह। तो शाज़ेब भाई हमने आपको कैप्टन बना के ना एक जिम्मेदारी दे दी है। जिम्मेदारी है शाज़ेब भाई और ज़ैनुल आबदीन भाई आप दोनों पर कि अब जो भी सेगमेंट होगा हम आपकी टीम मेंबर से नहीं पूछेंगे कि कौन आएगा, बल्कि हम आपसे पूछेंगे कौन आएगा। आपने पहले से बच्चों के नाम भी जान के रखने हैं और बच्चे को भी सेलेक्ट करके रखना है। ठीक है शाज़ेब भाई, कोई मसले वाली बात तो नहीं है? ठीक है ज़ैनुल आबदीन भाई। चले भाई सेगमेंट होगा ये प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स, जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स करिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है, उसका क्या आंसर है। रेडी है टीम ए वाले? भाई टीम ए से सब रेडी नहीं है क्या? और टीम बी वाले? जी ज़ैनुल आबदीन भाई कौन आएगा आपकी टीम से? उबैद भाई। उबैद भाई, कौन है भी उबैद भाई? चलिए भाई उबैद भाई को माइक दीजिए ज़ैनुल आबदीन भाई। और शाज़ेब भाई आपकी टीम से कौन आएगा? अब्दुर्रहमान भाई। अब्दुर्रहमान भाई, कौन है भाई अब्दुर्रहमान भाई? चले आप हैं, अब्दुर्रहमान भाई को माइक दे दीजिए। अब्दुर्रहमान भाई माइक ले लीजिए। उबैद भाई आप भी यहाँ आ जाइए अब्दुर्रहमान भाई के बराबर में। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए से आ चुके हैं उबैद भाई और टीम बी से आ चुके हैं अब्दुर्रहमान भाई। उबैद भाई रेडी हैं? जी। अब्दुर्रहमान भाई रेडी हैं? जी। चलें भाई हमारे उबैद भाई रेडी हैं। उबैद भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। इससे पहले कि उबैद भाई के लिए नंबर्स चलें, उज़ैर भाई सर से अपने एनवलप्स के पास चले जाएं और उबैद भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि उबैद भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद मदीना। जवाब देना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, उबैद भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवलप में हमारे उबैद भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि उम्महातुल मुमिनीन में से कितनी अज़वाजे मुतहरात का इंतकाल प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल से पहले हुआ था? जी हाँ, उम्महातुल मोमिनीन मुसलमानों की जो प्यारी प्यारी अम्मियाँ थी, यानी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजाए मोहतरमा, यानी आपकी बीवियाँ, उनमें से कितनी ऐसे अज़वाज मुताहरात थी जिनका विसाल यानी जिनका इंतकाल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से पहले हुआ। मजा आ गया? चलें भाई आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि हमारे उबैद भाई हम इसका क्या आंसर देंगे, क्या ये सही आंसर देंगे या ये गलती कर जाएंगे कि उम्महातुल मोमिनीन में से कितनी उम्महातुल मोमिनीन का इंतकाल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से पहले हुआ। जी भाई स्टार्ट कीजिए बनाना, छोटी स्टिक्स को यूज़ कीजिए, आपका नंबर इंशाअल्लाह करीम जल्दी से बन जाएगा। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस होंगे, गलत जवाब देने पर कोई पॉइंट हासिल नहीं। 1 3 5 1 3 5 इसमें जी उबैद भाई जल्दी जल्दी आपने बनाना है। उबैद भाई की टीम मेंबर्स को उनकी हेल्प करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। ठीक है जी? इसमें है सवाल, इसमें जी उबैद भाई बना लिया? एक्टिविटी, सुन के याद रखना। जी। कौन सा नंबर बना है? 2। जी हमारे उबैद भाई कह रहे हैं कि उम्महातुल मोमिनीन में से 2 उम्महातुल मोमिनीन का इंतकाल उनका विसाल शरीफ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी से पहले हुआ। जी उज़ैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नाम भी बता दीजिए। जिनका नाम है हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत ज़ैनब बिन्ते हुज़ैमा रदियल्लाहु ताला अन्हा। जी हाँ, हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत सैयदतुना ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये 2 उम्महातुल मोमिनीन थी जिनका इंतकाल प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल से पहले हुआ। हमारे उबैद भाई ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी अब्दुर्रहमान भाई रेडी हैं? जी। चलवा दूं नंबर्स? जी। चलें भाई हमारे अब्दुर्रहमान भाई रेडी हैं। अब्दुर्रहमान भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि अब्दुर्रहमान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब्दुर्रहमान भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवलप में हमारे अब्दुर्रहमान भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि जन्नत में जन्नतियों की उम्र कितनी होगी? जन्नत में जन्नतियों की उम्र यानी एज कितनी होगी, आपने हमें इसका जवाब देना है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि अब्दुर्रहमान भाई क्या सही जवाब देंगे, क्या ये अपनी टीम के लिए 10 पॉइंट्स हासिल कर लेंगे या पॉइंट्स हासिल
نہیں کر پائیں گے. रखना फिर जवाब جب देना. ٹیم اے والوں کو اپنے ٹیم ممبر کی ہیلپ کرنے کی پرمیشن نہیں تھی تو ٹیم بی کی تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوگی. چلیں دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمان بھائی کیا کرنے جا رہے ہیں. آج ان کی ٹیم کے کیپٹن ہیں شاہزیب بھائی, ہمارے مہمان بھی ہیں, ناطقہ بھی ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا یہ صحیح جواب دیں گے, کیا آج شاہزیب بھائی کی ٹیم کو یہ ون کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے. 1 3 5 اس میں ہے سوال, اس میں ایکٹیویٹی, سن کے یاد رکھنا پھر جواب. جی عبد الرحمان بھائی آپ نے جلدی جلدی بنانا ہے, ٹائم آپ کا ختم ہو رہا ہے, جلدی سے اس کا آنسر بنا دیجئے. کے یاد رکھنا پھر جواب دینا. शाबाश. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی بھائی بنا لیا, جی کون سا نمبر بنا ہے؟ 30. 30, یعنی جنت میں جنتیوں کی عمر 30 سال ہوگی. جی جی عزیر بھائی. جی ان کا جواب بالکل درست ہے. جی ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ الکریم, عبد الرحمان بھائی نے بھی درست جواب دے کر اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لی ہیں 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے ریپڈ فائر. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ریپڈ فائر. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر, اور سیگمنٹ ہوگا یہ کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ممبر کو بلائیں گے اور ان ممبر سے ہم کریں گے 5 سوالات. سوالات کا طریقہ کار یہ ہوگا, پہلا سوال ہوگا, جواب دے کے 3 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا. اگر آپ نے 3 سیکنڈ کے اندر صحیح جواب دے دیا تو 10 پوائنٹس پلس ہو جائیں گے, اور جواب نہیں دیا یا غلط جواب دیا تو 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. اسی طرح 5 سوال ہوں گے ٹیم اے والوں سے اور 5 سوال ہوں گے ٹیم بی والوں سے. عزیر بھائی آج میں سوچ رہا ہوں کہ ہم کیپٹن سے نہیں پوچھیں گے کون آئے گا, بلکہ ٹیم اے کا آپ بتائیں اور ٹیم بی کا میں بتا دوں. ٹھیک ہے جی, میں بھی تو موقع ملنا چاہیے نا. چلیں بھائی بتائیے عزیر بھائی, ٹیم اے سے آپ کس کو بلائیں گے؟ ٹیم اے سے ہم بلاتے ہیں زین العابدین بھائی کو. چلیں بھائی زین العابدین بھائی کو, یعنی اپنے کیپٹن کو بنا لیا ہے. چلیں بھائی آگے آ جائیے زین العابدین بھائی. اب مجھے بھی ان کے مقابلے کا بندہ بلانا پڑے گا, ایسا ہی ہے تو میں ہمارے پاس بھی شاہزیب بھائی ہیں بھائی ماشاءاللہ. چلیں بھائی شاہزیب بھائی آگے آ جائیے. ٹیم اے سے کیپٹن آئے تو میں نے سوچا ٹیم بی سے بھی کیپٹن کو بلا لیتے ہیں. زین العابدین بھائی آپ شاہزیب بھائی کی جگہ پر آ جائیں, شاہزیب بھائی آپ زین العابدین بھائی کی جگہ پر آ جائیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, دونوں ٹیم سے ان کے ٹیم کیپٹنز آ چکے ہیں. ٹیم اے سے آئے ہیں ہمارے زین العابدین بھائی, ٹیم بی سے ہمارے شاہزیب بھائی. زین العابدین بھائی ریڈی ہیں؟ جی کروں سوالات کا آغاز. جی. آپ مائک دور نہیں کیجیے گا, جواب دینے کے لیے آپ کے پاس صرف اور صرف 3 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا. جواب جوش سے دینے ہیں مگر ہوش کے ساتھ, لیکن ہوش سے دینے ہیں مگر جوش کے ساتھ. نہ ہوش کو کھو بیٹھنا ہے نہ جوش کو کھو بیٹھنا ہے. اگر ایک چیز بھی کھو دی تو جواب دینے میں مزہ نہیں آئے گا, پوائنٹس آپ کے مائنس ہو جائیں گے. مائک قریب رکھیے. آپ کے لیے میرا سیگمنٹ ریپڈ فائر کا پہلا سوال ہے, سورہ اخلاص میں کتنی آیتیں ہیں؟ 4. صحیح جواب. نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہیں؟ 4. صحیح جواب. عشاء کی نماز میں سنت رکعتیں کتنی ہیں؟ 6. صحیح جواب. اللہ پاک نے کتنی زمینیں پیدا فرمائیں؟ 7. صحیح جواب. غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ 3. صحیح جواب. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ٹیم اے کے کیپٹن زین العابدین بھائی سے 5 سوالات ہوئے, جس میں سے انہوں نے 5 کے 5 صحیح جواب دے کر اپنی ٹیم کے لیے ٹیم اے کے لیے حاصل کر لیے 50 پوائنٹس. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی شاہزیب بھائی ریڈی ہیں؟ مائک میں بتائیں گے. جی کروں سوالات کا آغاز. جی. آپ کے پاس بھی جواب دینے کے لیے 3 سیکنڈ ٹائم ہوگا. مائک اپنے پاس ہی رکھیے, دور نہیں کیجیے گا. آپ کے لیے پہلا سوال ہے, کس سن ہجری میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا؟ 10 سن. صحیح جواب. جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں کتنے درخت لگا دیے جاتے ہیں؟ 1. صحیح جواب. کس سن ہجری میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف بنوائی؟ 1 سن. صحیح جواب. جس نے ایک بار سبحان اللہ کہا اس کے لیے کتنی نیکیاں ہیں؟ 10. صحیح جواب. قرآن پاک کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیتیں کس پارے میں ہیں؟ 30. صحیح جواب. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, بھائی ناطقہ بھائی ہمارے ٹیم بی کے کیپٹن شاہزیب بھائی سے بھی 5 سوالات ہوئے, اور شاہزیب بھائی نے بھی کوئی غلطی نہیں کی, اور شاہزیب بھائی نے بھی اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے 50 پوائنٹس. سبحان اللہ. ماشاءاللہ کریم. شاہزیب بھائی تو ماشاءاللہ نعت بھی بڑی اچھی پڑھتے ہیں اور جوابات بھی بڑے اچھے دیے. اللہ پاک ان کو برکت دے, اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے فکس دا مسٹیک. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے فکس دا مسٹیک. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہوگا یہ کہ ہم کریں گے ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے 6 سوالات. آپ اپنی اسکرینس پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بورڈ موجود ہے, اور بورڈ کے اوپر 6 سوالات لکھے ہوئے ہیں, اور ان 6 سوالات کے اندر
कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है, और उस गलती का राइट आंसर, उस गलती की जगह जो सही आंसर, करेक्ट आंसर आना है, वो नीचे ऑप्शंस के अंदर मौजूद है। अब होगा कुछ यूँ कि पहले मैं सवाल करूंगा टीम ए वालों से, टीम ए वाले आंसर देंगे, फिर वही सवाल करूंगा टीम बी वालों से, फिर टीम बी वाले आंसर देंगे, अपनी अपनी टीम से मशवरा करके आंसर देंगे। जवाब देने के लिए आपके पास 10 सेकंड्स का टाइम होगा। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे और गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। इस सेगमेंट की शुरू होती है उधर पे क्या होता है, ये सेगमेंट शुरू होती है आपके हाथ में आ चुका है मार्कर, आ जाता है मार्कर, तो आज भी आ चुका है। जो चले भाई, टीम ए वाले रेडी हैं? टीम बी वाले भी रेडी हैं? अच्छा, ऐसा भी नहीं करना कि एक ही बंदा माइक पकड़ के बैठ जाओ, वही आंसर देता रहे, ठीक है जी? ऐसे आपने नहीं करना, सबको टाइम, सबको टर्न देंगे, सबको मौका देंगे, ठीक है जी? लेकिन मशवरा करके आंसर देंगे, मशवरा करके आंसर देंगे। आपके कैप्टन उस आंसर को ओके करेंगे, फिर हम उस आंसर को मान लेंगे, ठीक है जी? चले भाई, हम आ जाते हैं बोर्ड की जानिब। आप यहाँ देख सकते हैं कि बोर्ड के ऊपर हमारे पास 6 सवालात लिखे हुए हैं, जिसमें से हमारा जो पहला सवाल है टीम ए से भी है और टीम बी से भी है। पहले आंसर उसका देंगे टीम ए वाले। ये बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 35 गज़वात में शिरकत फरमाई। पहला ऑप्शन है 27 गज़वात में, दूसरा ऑप्शन है 35 गज़वात में, और तीसरा ऑप्शन है 22 गज़वात में। जी टीम ए नहीं 22। 22, सब इस पर मुत्तफिक हैं, 1 3 5 इसमें ठीक है? चले भाई, क्या मार्क कर देते हैं। हमारी टीम ए वालों ने इसका आंसर दिया। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 22 गज़वात में शिरकत की। ये आंसर दिया टीम ए वालों ने। जी टीम बी 27 टीम बी वालों ने इसका आंसर दिया 27, यानी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 27 गज़वात में शिरकत की। पहले मैं ये बताऊं कि टीम ए और टीम बी का जवाब सही है, किसका सही है और किसका नहीं, मैं पहले ये नहीं बताऊंगा, बल्कि पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि गज़वा किसे कहते हैं और गज़वात क्या है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, गज़वात गज़वे की जमा है, गज़वात गज़वे की जमा है। गज़वा किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, वो जंग जिसमें अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बज़ात खुद शिरकत फरमाई, उस जंग को क्या कहते हैं? गज़वा। उस जंग को क्या कहते हैं? गज़वा। और गज़वे की जमा क्या है? गज़वात। क्या जमा है? गज़वात। अब कौन कौन से गज़वात हुए हैं? गज़वा उहद, गज़वा खंदक, गज़वा बदर, गज़वा तबूक, इसी तरह दीगर गज़वात भी मौजूद हैं। तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हमारे पास सवाल था कि 35 गज़वात में शिरकत फरमाई। टीम ए वालों ने कहा 22 गज़वात में शिरकत की, टीम बी वालों ने कहा 27 गज़वात में शिरकत की। टीम ए वालों ने पहले जवाब में ही गलती कर दी है और टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले भाई, अगला सवाल। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में 20 बार हाजिर हुए थे। पहला ऑप्शन है 10 बार हाजिर हुए, दूसरा ऑप्शन है 20 बार हाजिर हुए, तीसरा ऑप्शन है 12 मरतबा हाजिर हुए, यानी 12 बार हाजिर हुए। जी ज़ैनुल आबदीन भाई, किसी और को माइक दीजिए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी 10 बार, 20 बार, 12 बार, 10 9 20। ओके ज़ैनुल आबदीन भाई। चले भाई, टीम बी वालों, ए वालों ने इसका आंसर दिया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में 20 बार हाजिर हुए थे। जी टीम बी 12 ओके शाजिब भाई, आप इस आंसर की तस्दीक कर रहे हैं? चले भाई, टीम बी वालों ने आंसर दिया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में 12 बार हाजिर हुआ। इस बार भी हुआ यह है कि एक टीम ने गलती की है और एक टीम का जवाब दुरुस्त है। पिछली बार की तरह टीम ए ने इस बार फिर गलती कर दी है और टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। भाई ज़ैनुल आबदीन भाई, इतनी गलतियां ना कीजिए। 20 पॉइंट्स आपके माइनस हो चुके हैं अब तक। ज़्यादा माइनस होंगे तो आपके विन करने का स्कोर, विन करने के पॉइंट्स कम होते रहेंगे। अब आगे से कोशिश करें जो आपको सोच समझ के दें, ठीक है जी। अगला सवाल, अत्तहियात में 3 बार शहादत की उंगली उठाई जाती है। पहला ऑप्शन है 5 बार, दूसरा ऑप्शन है 3 बार, तीसरा ऑप्शन है 1 बार। बहुत इजी क्वेश्चन। 1 बार। 1 बार। चले भाई, हमारे टीम ए वालों ने इसका आंसर दिया कि अत्तहियात में 1 बार शहादत की उंगली उठाई जाती है। जी टीम बी 1 बार। 1 बार। टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने इसका आंसर दिया कि अत्तहियात में 1 बार शहादत की उंगली उठाई जाती है और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चौथा सवाल, जो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है उसके लिए जन्नत में खजूर के 10 दरख्त लगा दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है 5 दरख्त, दूसरा ऑप्शन है 10 दरख्त, तीसरा ऑप्शन है 1 दरख्त। जी टीम ए 10। 10 वैसे सवाल में मौजूद है,
اگر آپ یہ آپشن پھر بھی لیں گے تو میں اوکے کر دوں گا. جی ایک ایک ایک. جی زین العابدین اوکے. چلیں بھائی ہماری ٹیم اے والوں نے اس کا آنسر دیا. جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. جی ٹیم بی ایک. جی اوکے شاذب بھائی. چلیں بھائی ٹیم بی والوں نے بھی یہ آنسر دیا کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. اور ایک بار پھر دونوں ٹیمز کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلے بھائی 2 فرض نمازیں ہفتے میں ایک دن ادا کی جاتی ہیں. پہلا آپشن ہے 1 فرض نماز, دوسرا آپشن ہے 2 فرض نماز, تیسرا آپشن ہے 5 فرض نماز. 1 فرض نماز یا 2 فرض نماز یا 5 فرض نمازیں ایسی ہیں جو ہفتے میں صرف ایک دن ادا کی جاتی ہیں. بہت ایزی کر دیا ہے میں نے آپ کے لیے. جی ٹیم اے اس سے زیادہ ایزی کیا ہوگا؟ 2 بتانی بھی پڑیں گی کون سی نمازیں. زین العابدین بھائی سوچ لیں, ہفتے میں صرف ایک دن ادا کی جاتی ہے وہ نماز. چلیں میں نے ویسے جواب ہی ایک طرح سے بتا دیا آپ کو, لیکن ہمارے زین العابدین بھائی نے آنسر اوکے کیا ہے کہ 2 فرض نمازیں ایسی ہیں جو ہفتے میں صرف اور صرف ایک دن ادا کی جاتی ہے. اور ٹیم بی والے کیا آنسر دیں گے؟ ایک. اوکے شاذب بھائی. شاذب بھائی نے اوکے کر دیا تو ہم لکھ دیں گے بھائی. یاد رکھنا پھر جواب دینا. جی بتائیے کون سی 2 فرض نمازیں جو ہفتے میں صرف اور صرف ایک دن ادا کی جاتی ہے؟ جمعے کی تھی, میں سمجھا 2 فرض نماز 2 رکعت سمجھ گیا. اچھا یعنی آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی. میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ کون سی نماز ہے بھائی جو 2 فرض نمازیں ایسی ہیں. میں نے یہاں پہ یہی اسی لیے بولا 2 فرض نمازیں. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ 2 فرض رکعتیں, میں نے کیا کہا تھا؟ نمازیں. تو ایک بار پھر ٹیم اے والوں سے غلطی ہوئی ہے اور ٹیم بی والوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں ہفتے میں صرف ایک بار ادا کی جانے والی فرض نماز نماز جمعہ ہے. کون سی نماز جمعہ جو صرف کون سے دن ادا کی جاتی ہے؟ جمعے کے دن ادا کی جاتی ہے. چھٹا سوال لاسٹ کوشچن. مکہ شریف 10 ہجری میں فتح ہوا. پہلا آپشن ہے 10 ہجری میں, دوسرا آپشن ہے 15 ہجری میں, تیسرا آپشن ہے 8 ہجری میں. جی ٹیم اے 8. جی ہمارے زین العابدین بھائی نے اس کا آنسر دیا کہ مکہ شریف 8 سن ہجری میں فتح ہوا. جی شاذب بھائی کو مائک دیجیے. 8. شاذب بھائی بھی اس کا یہ آنسر دے رہے ہیں کہ مکہ شریف 8 سن ہجری میں فتح ہوا. اور ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ٹیمز کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے 6 سوالات مکمل ہوئے. آئیے عزیر بھائی سے جان دیں گے ٹیم اے والوں نے کتنی غلطیاں کی اور ٹیم بی والوں نے کتنی غلطیاں کی. جی عزیر بھائی ٹیم اے نے 3 جوابات درست دیے اور 3 جوابات غلط دیے ہیں. ٹیم اے نے 3 جواب درست دیے اور 3 جواب ہی غلط دیے. 30 پوائنٹس پلس کروائے, پھر وہی 30 پوائنٹس مائنس کروا کے ٹیم اے کا اس سیگمنٹ میں اسکور رہا 0 اور ٹیم بی کا اور ماشاءاللہ سے ٹیم بی نے 6 کے 6 جوابات درست. ماشاءاللہ الکریم ہماری ٹیم بی نے شاذب بھائی کی ٹیم نے 6 میں سے 6 جواب درست دیے. یعنی شاذب بھائی نے اپنی ٹیم شاذب بھائی اور ان کی ٹیم نے اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے 60 پوائنٹس. سبحان اللہ. ایک بہت بڑا مارجن آگے بڑھ چکا ہے 60 پوائنٹس. لیکن ابھی بھی ٹائم ہے آپ کے پاس, موقع ہے آپ کے پاس, 2 سیگمنٹس باقی ہیں. آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. اس کا نام ہے صحیح تعداد لکھیں. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے صحیح تعداد لکھیں. یہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہوگا یہ کہ ہم 5 سوالات کریں گے اور ٹیم اے والے اور ٹیم بی والے مسکن انشاءاللہ الکریم آنسرز دیں گے. آنسرز دینے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک ممبر آئیں گے, ان سے 5 سوالات ہوں گے اور دونوں ممبر ایک ممبر یعنی ایک ممبر ٹیم اے والوں کے ایک ممبر ٹیم بی والوں کے اس کے آنسرز ہمیں بول کر نہیں بتائیں گے بلکہ وائٹ بورڈ پر لکھ کر بتائیں گے. جی زین العابدین بھائی آپ کی ٹیم سے کون آئے گا؟ ایان بھائی. ایان بھائی کون ہے بھائی؟ ایان بھائی چلے بھائی ایان بھائی کو مائک دے دیجیے. اور شاذب بھائی آپ کی ٹیم سے عبد المقید. عبد المقید بھائی چلے بھائی عبد المقید بھائی کو مائک دے دیجیے. آگے آ جائیے. ٹیم اے سے آ چکے ہیں ایان بھائی اور ٹیم بی سے آ چکے ہیں عبد مقید بھائی. ٹیم اے سے آ چکے ہیں ایان بھائی اور ٹیم بی سے آ چکے ہیں عبد المقید بھائی. ہمارے عبد المقید بھائی ریڈی ہیں؟ جی. ایان بھائی ریڈی ہیں؟ جی. ہمارے عزیر بھائی آپ دونوں کو مارکر دے دیں گے. عبد المقید بھائی آپ کا یہ والا بورڈ ہے, ایان بھائی آپ کا والا بورڈ ہے. دونوں اپنے اپنے بورڈز پہ چلے جائیں اور 1 سے لے کر 5 تک کاؤنٹنگ لیجیے تاکہ آپ کو جوابات لکھنے میں آسانی ہو. نمبر بڑے بڑے بھی لکھنے ہیں اور واضح لکھنے ہیں. ٹھیک ہے جی, 1 سے لے کر 5 تک کاؤنٹنگ لیجیے تاکہ آپ کو جوابات لکھنے میں آسانی ہو. 3 5 چلے بھائی آپ دونوں کو اب ادھر دیکھنے کی پرمیشن نہیں ہے, دونوں اپنے بورڈ کی جانب دیکھیں گے. آپ دونوں کے لیے میرا سیگمنٹ صحیح تعداد لکھیں کا پہلا سوال ہے سخت سردی میں وضو کرنے والوں کے لیے ثواب کے کتنے حصے ہیں؟ دوسرا سوال ہے آپ دونوں کے لیے سجدہ کتنی ہڈیوں پر ہوتا ہے؟
तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए, अब्दुल मुकीद भाई आपके लिए भी और अयान भाई आपके लिए भी, हाथ पैर के नाखूनों को कितने दिन के अंदर काट लेना चाहिए। चौथा सवाल है आप दोनों के लिए, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार आया है। पांचवा सवाल, लास्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए, 2 रकात वाली नमाज में कितनी बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है। इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप होता है, दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं कि अब्दुल मुकीद भाई ने ज्यादा सही जवाब दिए हैं या अयान भाई ने ज्यादा सही जवाब दिए। यहाँ पर आ जाइए। एक तीन पाँच जी अयान भाई, क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? सारे सही होंगे और अब्दुल मुकीद भाई? इंशाल्लाह सारे सही होंगे। जनाब होगा ये, मैं सवाल करूंगा, पहले अयान भाई आप आंसर देंगे, फिर अब्दुल मुकीद भाई आप आंसर देंगे। सख्त सर्दी में वुजू करने वालों के लिए सवाब के कितने हिस्से हैं? 2 आप दोनों ने कहा कि सख्त सर्दी में वुजू करने वाले के लिए सवाब के 2 हिस्से हैं। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सख्त सर्दी में कामिल वुजू किया उसके लिए सवाब के 2 हिस्से हैं। सुभान अल्लाह। सर्दियां भी आने वाली हैं क्योंकि अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है। अब सर्दियां भी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, खूब ठंड होगी इंशाअल्लाह करीम। ठंड में भी इंशाअल्लाह करीम हमने दीन इस्लाम की भी खिदमत करनी है और अपना ख्याल भी रखना है, ठंड को भी इंजॉय करना है। चल करेंगे ना शायद भाई, ठंड को भी इंजॉय इंशाअल्लाह करीम। चलिए भाई, अगला सवाल, सजदा कितनी हड्डियों पर होता है? 7 आप दोनों ने कहा कि सजदा 7 हड्डियों पर होता है। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, सजदा 7 हड्डियों पर होता है। कितनी हड्डियों पर? 7 हड्डियों पर। पहली हड्डी जो है वो है हमारे पेशानी और नाक की। पेशानी और नाक की। उज़ैर भाई, पहली हड्डी कौन सी है? पेशानी और नाक की। जी, पेशानी और नाक की। दूसरी 2 हड्डियां हमारे दोनों हाथों की, फिर 2 हड्डियां हमारे दोनों पाँव की। घुटनों की, 2 हड्डियां हमारे दोनों घुटनों की। टोटल कितनी हड्डियां हो गई उज़ैर भाई? 5 आपका मैथ भी हम चेक करेंगे। और फिर 2 हड्डियां हमारे पाँवों की, 2 हड्डियां हमारे पाँव। तो टोटल कितनी हड्डियां हो गई? 7। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। हाथ पैर के नाखूनों को कितने दिन के अंदर काट लेना चाहिए? 40 आप दोनों ने कहा हाथ पैर के नाखूनों को 40 दिन के अंदर काट लेना चाहिए। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमें अपने हाथ पैर के नाखूनों को, यानी जो हमारे नेल्स होते हैं, इनको 40 दिन के अंदर काट लेना चाहिए और बड़े बड़े नाखून नहीं रखने चाहिए और 40 दिन से ज्यादा नाखून बढ़ाना ये गुनाह है। 40 दिन से ज्यादा नाखून बढ़ाना गुनाह है। और इसका एक और नुकसान ये भी है, अगर हम सेहत के तौर पर देखें, मेडिकली देखें, अगर हमारे नाखून बड़े होंगे ना, बड़े बड़े नाखून होंगे तो उसके अंदर मैल, जरासीम उसके अंदर भरेंगे और फिर हम उन्हीं हाथों से खाना खाएंगे तो जरासीम हमारे हाथों के जरिए, नाखूनों के जरिए हमारे पेट में जाएंगे, जो बीमारियों का भी सबब बनेंगे। तो सफाई भी ईमान है, हमें 40 दिन के अंदर अंदर नाखूनों को काट लेना चाहिए। कितने दिन के अंदर? 40 दिन के अंदर। कोशिश करें कि हर जुमे को नाखून काट लें, कोशिश करें कि हर जुमे को नाखून काट लें। जुमे की ताज़ीम की नियत होगी तो इंशाअल्लाह इसका भी आपको सवाब मिलेगा। चले भाई, अगला सवाल, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार आया है? 4 आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में 4 बार आया है और आप दोनों का चौथा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। पांचवा सवाल, लास्ट क्वेश्चन, 2 रकात वाली नमाज में कितनी बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है? 1 आप दोनों ने कहा कि 2 रकात वाली नमाज में 1 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। और इसी के साथ अब्दुल मुकीद भाई और हमारे अयान भाई दोनों ने अपनी अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 50-50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले और लास्ट सेगमेंट की जानिब, इसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने हमें नंबर्स बताने, किस चीज़ के नंबर बताने। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस टाइम में होगा ये कि हम आपसे करेंगे वो सवालात जो कि होंगे कुरान पाक के मुतालिक, कुरान पाक की आयत के मुतालिक, कुरान पाक की सूरतों के मुतालिक, लेकिन होंगे कुरान पाक के ही मुतालिक। आप हमें उसका जवाब देंगे, किस तरह देंगे? नंबर्स के जरिए देंगे। किस तरह देंगे? नंबर्स के जरिए देंगे। सवाल इस तरह होंगे, पहला सवाल होगा टीम ए वालों से, दूसरा सवाल होगा टीम बी वालों से, तीसरा सवाल होगा टीम ए वालों से और चौथा सवाल होगा टीम बी वालों से। 5वां सवाल उस सूरत में होगा जब हमारा सेगमेंट टाई हो जाएगा। जब सेगमेंट टाई होगा तो हम बता देंगे 5वां सवाल कैसे होगा। ठीक है जी उज़ैर भाई, पहला सवाल टीम ए वालों से, रेडी है टीम ए वाले? करूं सवालात का आगाज? चलें भाई, सूरह इखलास को कितनी बार पढ़ने से जन्नत में एक महल बना दिया जाता है?
10 9 8 3 बार। सोच लीजिए और जवाब इसका। 5 मैंने आपके सेकंड्स थे इसलिए मैंने आपको बोल दिया जवाब नहीं है। सेकंड्स के अंदर मैं आपको बता दूंगा अगर जवाब नहीं होगा तो। दोबारा जल्दी से आंसर दीजिए। 5 4 5 बार। 5 बार। दोबारा बोलिए। 5 बार। 5 बार। हमारी टीम ए वालों को हमने मौका दिया क्योंकि इनके पास सेकंड्स थे। इन्होंने पहले जवाब दिया था कि सूरह इखलास को 3 बार पढ़ने से जन्नत में एक महल बना दिया जाता है। फिर उन्होंने जवाब दिया कि 5 बार पढ़ने से एक महल बना दिया जाता है, पर उस 5 के अंदर हम मजीद 5 प्लस कर लेते तो इसका दुरुस्त जवाब बन जाता। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सूरह इखलास को 10 बार पढ़ने से जन्नत में एक महल बना दिया जाता है। टीम ए वालों ने इस जवाब में गलती कर दी है। अल्लाहु अकबर। प्यारे बच्चों, हदीस पाक में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएगा। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर तो हम कसरत से पढ़ा करेंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक बहुत ज्यादा अता फरमाने वाला पाक है। सुभान अल्लाह। जी, तो हमें 10 बार सूरह इखलास पढ़नी है और 10 बार सूरह इखलास पढ़ने का रिवॉर्ड क्या मिल रहा है? जन्नत में एक महल हमारे लिए तैयार हो जाएगा। तो नियत करें इंशाअल्लाह करें। मैं भी नियत करता हूँ, आप सब भी नियत करें, मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी नियत करें कि रोजाना कम से कम 10 बार सूरह इखलास पढ़ें और जन्नत में महल तैयार हो जाएगा। दुनिया में हमें घर बनाना होता है शाहज़ेब भाई, कितने पैसे लगते हैं? लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं। पहले करोड़ों रुपए की जगह आती है, फिर उसके ऊपर मिस्त्री लगते हैं, तो फिर कलर वाले लगते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। और जन्नत में महल बनाने का तरीका कितना आसान है कि रोजाना 10 बार सूरह इखलास पढ़ें, इंशाअल्लाह करीम जन्नत में महल बन जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी भाई, टीम बी वालों से सवाल। इजी क्वेश्चन है वैसे तो मेरे हिसाब से, मेरे लिए। अब आप लोगों के लिए है या नहीं इसका मैं नहीं कह सकता। मेरे लिए तो इजी है ना, क्योंकि आंसर मेरे पास लिखे हुए हैं। ठीक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम अहमद कुरान पाक में कितनी बार आया है? जी शाहज़ेब। एक बार। एक बार। टीम बी के कैप्टन शाहज़ेब भाई ने बड़े डरते हुए इसका जवाब दिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम अहमद कुरान पाक में एक बार है। वैसे ही बताइए जैसे बताया था। एक बार। एक बार आया है। कितनी बार आया है? एक बार। एक बार आया है। डरते डरते जवाब दिया, लेकिन जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चले भाई, टीम ए वालों से अगला क्वेश्चन। ये बताइए, बिस्मिल्लाह शरीफ में अल्लाह पाक का मुबारक नाम और रहीम कितनी बार आया है? जी, एक बार आया। हमारी टीम ए वालों ने जवाब दिया, बिस्मिल्लाह शरीफ में अल्लाह पाक का मुबारक नाम और रहीम एक बार आया है, और टीम ए वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब टीम बी वालों से क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन है मेरे पास, 2 में से कोई एक क्वेश्चन मैंने इनसे करना है। और मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वो ये है कि कुरान पाक में टोटल कितने रुकू हैं? 1111। कितने? 1111। 500 से ज्यादा है, 600 से कम है, आपकी मैं हेल्प कर रहा हूँ। चलें। 500 से ज्यादा है, 600 से कम है। इसमें सवाल, इसमें एक्टिविटी। 5 4 3 जी। 2 एक 550। 550। हमारी हेल्प के बाद हमारी टीम बी के कैप्टन शाहज़ेब भाई ने भी इसका आंसर दिया कि कुरान पाक में 550 रुकू हैं। अगर शाहज़ेब भाई इन 550 में से 10 माइनस कर लेते और आंसर दे देते 540, तो शाहज़ेब भाई का जवाब दुरुस्त हो जाता। लेकिन यहाँ पर शाहज़ेब भाई ने गलती कर दी है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि कुरान पाक में टोटल 540 रुकू हैं। कितने रुकू हैं? 540। तो अब ये सेगमेंट हमारा हो चुका है टाई। अब 5वां सवाल होगा। 5वां सवाल मैं करूंगा। 5वां सवाल यानी एक ही सवाल है मेरे पास और आप दोनों के लिए है। अब ज़ैनुल आबिदीन भाई और शाहज़ेब भाई सुन लीजिए, मेरा सवाल होगा, मैं जी बोलूंगा, जी बोलने के बाद जो हैंड रेस कर लेगा वो आंसर देगा। अगर जवाब नहीं आता हुआ या गलत दिया तो आपके 20 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। ठीक है जी, लेकिन सोच समझ के हैंड रेस करना है। और सवाल है आप दोनों के लिए मेरे पास, मशहूर आसमानी किताब ज़बूर में कितनी सूरतें हैं? 10 जी
चलो मैं आपको 3 ऑप्शन दे देता हूँ, हेल्प ही नहीं कर रहा, 3 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। 135, 150, 175। जी बोल के हैंड रेस होगा तो आंसर लिया जाएगा। जी शाहजेब भाई ने हैंड रेस कर लिया है। 135 135। जैनुल आबदीन अगर आप जवाब देते तो क्या जवाब देते? 175 175। अच्छा हुआ आपने जवाब नहीं दिया और आपने भी जवाब देकर अपने 20 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं, क्योंकि इसका दुरुस्त जवाब है कि मशहूर आसमानी किताब ज़बूर शरीफ में 150 यानी 150 सूरतें हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब क्या कहेंगे शाहजेब भाई, बताएंगे? शाहजेब भाई की टीम के 20 पॉइंट्स गलत जवाब देने की वजह से माइनस हो चुके हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। आइए उज़ैर भाई से जानते हैं कि टीम ए ने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं और टीम बी ने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। जी उज़ैर भाई, टीम ए ने कितने पॉइंट्स हासिल किए? टीम ए ने हासिल किए हैं 110 पॉइंट्स। आज हमारी टीम ए ने हासिल किए हैं 110 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और टीम बी ने 150 पॉइंट्स। और टीम बी ने हासिल किए हैं 150 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। यानी आज के हमारे सेगमेंट्स टीम बी वाले विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। अगर माइनस नहीं होते तो और भी पॉइंट ज्यादा होते, लेकिन आज माशाल्लाह हमारे शाहजेब भाई हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ बैठे, इन्होंने सेगमेंट्स भी किए और माशाल्लाह कैप्टन भी बने, और शाहजेब भाई की टीम आज के सेगमेंट्स भी विन कर चुकी है। सुभान अल्लाह। जैनुल आबदीन भाई, आपकी टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कुछ जगहों पे गलतियां हुई, लेकिन गलतियों से ही सीखने को मिलता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो गलतियां नहीं होंगी इंशाल्लाह। शाहजेब भाई, आपकी और आपकी टीम, आपने और आपकी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अल्लाह पाक टीम ए वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त कमल हुआ। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपसे इंशाअल्लाह करीम फिर मुलाकात होगी। मदनी चैनल देखते रहिए किड्स, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। बच्चों का मदनी चैनल।